आज हम लोग खेमा कहानी जो कि वर्ग 8वां के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यह एक बाल मजदूर की संवेदनशीलता और बाल अधिकारों की अवधारणा को बड़े ही मार्मिक ढंग से कहानी के रूप में दिखाया गया। अब हम कहानी की ओर चलते हैं और समझेंगे कि किस प्रकार यह कहानी अपने ताने बाने को भिगोकर समाज में जो आंतरिक रूप है उसको दिखाता है। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल है। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ साथ लाल पंखा, पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर की डिब्बी, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास रखे। इस मुफ्त काशी होटल का मालिक कसारा है। इस होटल का मालिक कौन है? तो कसारा है। क्वेश्चन भी आता है कि कसारा कौन था? तो उसका मालिक था। अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कुछ तुतलाते बोलते हैं बालक का नाम है खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता है। उसका रंग गेहुआ तथा कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहनता है। दूध के दांत अभी पूरे गिरे भी नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पैदान पर। हमारे समाज में भी होटल में काम करने वाले बच्चों को आप देखते होइएगा। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को देता, फिर अपनी नन्ही उंगलियों से 4-5 गिलास को उठाकर टंकी पर धोने के लिए ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और घुले गिलासों को टेबल पर रखकर छीके से पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। इस क्रम उसकी नियमित थी। ए रे खेमा, ए डार्ली, ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले का, 2 मास्टर साहब का और 5 सेठ जी का। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा, ऐ ले जाओ और डायरी में लिखवा कर आओ। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर वही काम उसे करना होगा। इतनी देर कहाँ रह गया खेमा? कसारा ने खेमा को झुंझलाते हुए पूछा। वह दुकान पर नहीं था। खेमा सफ़ेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह जाते तो खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। खेमा निराश होता है। अप्रैल का महीना है, धूप गहरा रही है। नंगे पैर खेमा इधर उधर कोल्हू के बैल की तरह घूम रहा है। जूठे गिलास धोने लगा है तो पहले अपने पैर धोता है। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली होती है। काम निपटाकर कसारा रोटी खाने बैठा है। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था।
खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहक के आदेशों पर बीड़ी सिगरेट भी लाता। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी भद्दी गाली देकर पुकारते। खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1 2 4 बार नज़र जरूर डाल लेता, क्योंकि उसने जान पहचान हो गई थी। रे खेमा, कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने गया। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आ गई। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहत थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। तभी सिर पर पास की दीवार से टकरा जाता है तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता है और कसारा की तरफ देखता है। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिस्किट बिकती है। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते हैं, दवा लेते हैं, चाय पीते हैं। न जाने कितने बीमार के जीवाणु खेमा के शरीर को बांधे होगा। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता है। खेमा को आए लगभग 2 3 महीने हो गए हैं। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल तक ही आकर सिमट गई। अरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज लगाई। अरे, पास के जनरल स्टोर में बैठा खेमा दौड़ आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंख निकाल ली। कसारा के ताने सुनकर खेमा बर्तन साफ करने बैठ जाता है। अरे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दे, कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में जवाब दिया। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई भी पड़ी है। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ली। संभवतः कसारा का खौफ खेमा के उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठ रहा था, परंतु खेमा को कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता था। जब मालिक किसी भी मजदूर को इतना डांटता है और वह छोटा सा कसारा क्या कर सकता है। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तन की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगली सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग जाता है। उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। वह लात खाता है, गाली सुनता है, मारपीट करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, अपने काम में लगा रहता है। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा हूँ। इस तरह शोषण न जाने कितने ही खेमा जैसे देश में जो बचपन की कच्ची टहनी से शिथिल जड़ तक बनते हैं, न जाने क्या। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण की दायित्व से मुक्ति पाने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया। अरे, बेच दिया? खेमा भाइयों में सबसे छोटा है। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने यहाँ रखकर स्कूल में दाखिला दिवा दूँ। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज़ लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाते छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों रे खेमा, तुझे मेरे सेठ जी कितने रुपया देते हैं? मैं उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, खेमा ने हथेली घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम कल स्कूल जाओगे? मेरे प्रश्न में खेमा चौंक गया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने आकर बैठ जाता है। तू मेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुद्देश हो गया। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से पूछा।
क्या काम करता है, नहीं जान से मुझे निरुस्त कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगा लिया और उसके पिता से मिला। गांव जाकर पहुंचा, उसका पिता फूट फूट कर झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा हुआ था। रोता है, कहता है कि क्या करूं बापूजी, पैसा नहीं था इसलिए मैं अपने बेटे को बेच आया। खेमा के पिता की आंख भर जाती है। आश्चर्य से उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ता है। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने होंगे। खेमा का पिता बोलता है, मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीर उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ता है। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग 1-1.5 घंटे तक बातचीत चलती रही। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई थी। जैसे पिंजरे से मुक्ति एक चिड़िया उड़ जाता है, उसी प्रकार से उसमें एक अलग जोश था। रात खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। खेमा जैसे अनेक बालक अपना क्या होगा। खैर, रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा, क्योंकि वह अपने सेठ कसारा का भी पैर दाबते दाबते वहाँ सो जाता था। और मेरी आंखें भर आई यह सब देखकर। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने अपने बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे तक बड़बड़ाता रहा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज़ उसे उठा उठा देती थी, क्योंकि खेमा को सुनाई भी दे रहे थे, रे खेमा, रे खेमा। यह खेमा जैसे अनेक बच्चों की कहानी है जो होटलों पर काम करते हैं। उनकी व्यवस्थाओं को इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।